नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात ये कि दिल्ली पिछले कुछ दिनों से बाढ़ से त्राई त्राई कर रही थी और ऐसे में जब व्यापारियों को एक नोटिस जीएसटी से संबंधित थमा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है अब व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और नाराजगी भी है इस बात को लेकर। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म कर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किए जाने के बाद अब 2017 और 18 में किए गए लेन देन पर व्यापारियों को अब 6 साल बाद नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस अवधि में व्यापारियों की ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न में दिए गए 2A के आंकड़ों में कई गड़बड़ियां सामने आने पर राज्यकर विभाग की ओर से गाजियाबाद में 18,000 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजे गए हैं। यानी कि 18,000 से ज्यादा व्यापारी शामिल हैं जिन्हें नोटिस थमाया गया है और अब व्यापारियों को इन नोटिस का ऑनलाइन जवाब दाखिल करने के साथ ही सबूत के तौर पर दस्तावेज भी राज्यकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। जानकारों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की ओर से दिए गए फर्म के ब्यौरे के आधार पर लखनऊ स्थित मुख्यालय से ये नोटिस जारी किए गए हैं और ऐसी फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न में फॉर्म 2A के आंकड़ों और दस्तावेजों में अंतर पाया गया है। जीएसटी का सॉफ्टवेयर ऐसी फर्म को खुद ब खुद चिन्हित कर लेता है और इसके आधार पर संदिग्ध लेन देन करने वाली इन फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस की अवधि में जवाब दाखिल करने के साथ साथ फर्म संचालकों को जीएसटी रिटर्न में आ रहे अंतर की वजह भी बतानी पड़ेगी और गाजियाबाद के जोन 1 में करीब 42,000 और जोन 2 में 10,000 से ज्यादा व्यापारी पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 18,000 व्यापारियों को ऑनलाइन नोटिस भेजे गए हैं और इनका कहना है कि नोटिस की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। जिन फर्मों कि जीएसटी रिटर्न के आंकड़ों का मिलान नहीं हो पाएगा, ऐसी अन्य फर्मों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर भेजे जा रहे नोटिस हमारे साथ अन्याय है। 2017 और 18 में राज्यकर विभाग ने कुछ फर्म अनिवार्य कर दिए थे जिसमें फर्म 2A भी शामिल था। टैक्स की नई पद्धति लागू होने के कारण व्यापारियों को इसकी सही जानकारी नहीं थी और इसी की वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा किया था कि रिटर्न में छोटे मोटे अंतर पर व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये नोटिस क्यों थमाया गया। व्यापारियों का यह भी कहना है कि इधर कई दिनों से भारी बारिश और बाढ़ के कारण व्यापारियों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका है और व्यापारी बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। ऐसे में जीएसटी का नोटिस कोड़ में खाज का काम कर रहा है और इसी बात को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो हालात देखने को मिले दिल्ली के, जिस तरीके से अब जीएसटी विभाग का एक बड़ा झटका व्यापारियों को लगता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए व्यापारी इस बात को अन्याय बता रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर इसको लेकर जो पहले कहा गया था और एक लंबे अरसे बाद 6 साल बाद ये नोटिस थमाया जाता है तो जाहिर सी बात है 6 साल पुराने लेन देन पर यह नोटिस थमाया गया है। 18,000 व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है। 2017 और 18 में राज्यकर विभाग ने कुछ फर्म अनिवार्य कर दिए थे जिसमें 2A भी शामिल था और टैक्स की नई पद्धति लागू होने के कारण व्यापारियों को इसकी सही जानकारी नहीं थी, आपको बता दें, और इसी की वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री ने पहले यानी कि अरुण जेटली ने यह वादा किया था कि रिटर्न में छोटे मोटे अंतर पर व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और इसके बाद अब व्यापारियों को 6 साल बाद इस लेन देन को लेकर नोटिस थमाया गया है। तो जीएसटी विभाग का एक बड़ा झटका लगता हुआ इन व्यापारियों पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि अभी वो बाढ़ से जूझ रहे थे। कई इलाके बाढ़ से प्रभावित थे और तकरीबन ये 6 साल बाद ये नोटिस व्यापारियों को थमाया जा रहा है। 18,000 व्यापारियों को ये नोटिस थमाया गया है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर सवाल ये है कि 6 साल बाद लेन देन के मामले में आप जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ियां पाई गई या तमाम ऐसी बातों का हवाला दिया गया जिसके आधार पर अब एक बार फिर से ये नोटिस थमाया गया है। लेकिन दिक्कतों से जो व्यापारी हैं वो ऑलरेडी
जूझ रहे थे वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हालात दिल्ली के निकलकर सामने आए या गाजियाबाद के निकलकर सामने आए, लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ से काफी नुकसान झेल रहे व्यापारियों में, छोटे बड़े व्यापारियों में एक नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि आखिर कैसे इस तरीके से 6 साल बाद ये नोटिस थमाया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर पहले ही वित्त मंत्री ने एक राहत की बात कही थी और अब एक बार फिर से नोटिस थमाया गया है 6 साल बाद। तो नाराजगी जाहिर है, स्वाभाविक है, क्योंकि अब ये बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों के लिए कोड़ में खाज का काम कर रहा है और इसी को लेकर अब व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो व्यापारियों की तरफ से जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ियां पाई गई, ये इस बात का हवाला दिया गया है और इसीलिए ये नोटिस अब व्यापारियों को थमाया गया है और बाकायदा व्यापारियों को सारे दस्तावेज भी ऑनलाइन फुलफिल करने होंगे और लगातार अब व्यापारी कह रहे हैं ये नोटिस थमने के बाद थमाया गया है तो जाहिर सी बात है नाराजगी में इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं व्यापारी कि ये हमारे साथ अन्याय है। और अन्याय इसलिए क्योंकि दोहरी दिक्कतें या दोहरी मार अब व्यापारी झेलता हुआ नजर आ रहा है। 18,000 ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें ये नोटिस थमाया गया है। 6 साल पुराने लेन देन को ये नोटिस थमाया गया है तो जाहिर सी बात है नाराजगी स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि अभी भी उस नुकसान से व्यापारी उबर नहीं पाए हैं। व्यापारियों की तरफ से जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ियां पाई गई, ये हवाला दिया गया है और इसीलिए अब ये नोटिस थमाया गया है। हमारे साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं। हरदीप जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी देखा जाए जिस तरीके से 18,000 व्यापारियों को ये नोटिस थमाया गया है, व्यापारी इस नोटिस थमाने के बाद जो व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, इसे झटका भी बता रहे हैं, इसे अपने साथ अन्याय भी बता रहे हैं और मुझे लगता है आप बेहतर इस बात को समझ पा रहे होंगे क्योंकि 6 साल बाद ये नोटिस थमाया गया है। अनम्यूट करिएगा। ये जो नोटिस आए हैं जी, ये हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट के सरकारी डिपार्टमेंट है, ये उसकी नाकामी है। ये उसकी नाकामी है जो 6 साल बाद वो आप दे रहे हैं। कोई भी केस अगर आप इनकम टैक्स भी अगर करते हैं तो 4 साल का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं मैक्सिमम। ये 6 साल अगर पुराने रिकॉर्ड के लिए मांग रहे हैं तो व्यापारी, तो इसका मतलब व्यापारी कम से कम 10 साल पुराना अपना रिकॉर्ड रखें। 10 साल पुराना हम रिकॉर्ड रखें। इनकम टैक्स में भी अगर मांगा जाता है तो 3 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है मैक्सिमम। ये तो जबरदस्ती वसूली का अभियान है, व्यापारी को तंग करना। मैं व्यापारी की तरफ से एक बात और सरकार को कहना चाहता हूं कि व्यापारी सरकार को राजस्व देता है, व्यापारी सरकार को रोजगार देता है। हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते, हम सरकार को नौकरियां देते हैं, बेरोजगारी दूर करते हैं। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार अनुचित है। लेकिन ये कहा जा रहा है जी, जो राज्यकर विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 2017 और 18 में जीएसटी लागू किया गया था, अधिकांश उन फर्मों को नोटिस जारी किया जा रहा है और कुछ गड़बड़ियां जीएसटी में पाई गई थी। इस वजह से ये वजह का हवाला भी दिया जा रहा है कि इसी वजह से ये नोटिस थमाया गया है। सर, जब ये जीएसटी आपने लागू की थी, आपने वैट से जीएसटी लागू की थी, तो ये नाकामी तो हमारे सरकारी आदमियों की है। तो सिस्टम तो वही चला रहे हैं, सिस्टम व्यापारी थोड़ी ना चला रहा है। बिल्कुल, सिस्टम तो वही चला रहे हैं। उन्हीं ने अब सिस्टम एक अडॉप्ट किया, वैट से जीएसटी में वो लेके आए। इसका मतलब आपका सिस्टम जो है फूल प्रूफ नहीं था और उसका सारा दोष आप व्यापारी के ऊपर मढ़ के, व्यापारी को तंग करके एक मतलब नाजायज तरीके से वसूली अभियान आप चालू करा रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से मैं अपनी एसोसिएशन से और अपनी तरफ से विरोध करता हूं।
बिल्कुल ये व्यापारियों से जबरन वसूली का यस जिक्र जो कर रहे हैं, और वाकई व्यापारी इसीलिए इस बात से परेशान है कि 6 साल बाद आखिर ये नोटिस क्यों। लेकिन वजह भी ये साफ होती नजर आ रही है। धारा 61 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है, तो इन सारी चीजों का भी जिक्र किया जा रहा है। आपके पास वापस लौटते हैं, हमारे संवाददाता भी जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए 2017 और 18 में जीएसटी लागू किया गया था, और इस अवधि में दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। इस बात का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि नोटिस थमाया गया है व्यापारियों को और धारा 61 के तहत, और इस बात से व्यापारियों को नाराजगी भी है। वो अपने साथ इसे अन्याय बता रहे हैं और जबरन वसूली का काम बता रहे हैं, क्योंकि अगर गड़बड़ी की भी गई थी तो व्यापारियों की तरफ से ये गड़बड़ी नहीं थी। देखिए, आपको बता दें कि जो व्यापारी हैं वो काफी परेशान है। जिस तरह से जो जीएसटी विभाग के लगभग 18,000 जो व्यापारी हैं गाजियाबाद में, उनको नोटिस पहुंचा। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब जीएसटी लागू किया गया था, जो पुराना जो नियम था, जो पुराने जो चीजें थी, जिस तरह से जो वैट वगैरह वसूला जाता था, उन सबको खत्म करके जीएसटी की तरफ लोगों को लेकर आए थे कि जीएसटी लगेगा और अब वैट की आवश्यकता नहीं होगी। तमाम व्यापारी ने उस समय पर जो वैट था वो अपना जमा किया था, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने उस समय वैट के जो दायरे में नहीं आ रहे थे, उन्होंने जीएसटी नंबर लिया और वो अपने व्यापार को कर रहे हैं और लगातार जीएसटी वो जमा भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जीएसटी उन्हें रिफंड मिलना चाहिए था, वो पैसा उन्हें वापसी नहीं मिल रहा है। और अब जिस तरह से लगा उन्हें 18,000 के लगभग जो व्यापारी हैं, उन्हें जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस आया है और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं करने की बात कही गई है, जो जिसका जवाब भी ऑनलाइन मांगा गया है। ऐसे में एक तरफ बाढ़ का जो कहर है उससे व्यापारी परेशान है, त्रस्त है। गाजियाबाद की अगर लौनी की बात कर ले तो केवल लौनी में 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान व्यापारियों को है, जिनकी मशीनें इस जल भराव में डूब गई हैं। सरकार उन व्यापारियों को अभी कोई सहायता नहीं दे रही है और ऐसे में जीएसटी का नोटिस आना कहीं ना कहीं मरे हुए को और मारने वाली बात व्यापारियों द्वारा कही जा रही है। उनका कहा व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनको लगातार प्रताड़ित, एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं जो व्यापारियों के सामने हैं, ऐसे में जिस तरह एक आपदा के दौरे में गाजियाबाद का व्यापारी अभी फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं पाया है और जीएसटी विभाग का नोटिस आना कहीं ना कहीं उन पर एक बड़ी मार है, जिसको लेकर व्यापारी काफी चिंतित है। और तमाम व्यापारी अब इस जीएसटी के नोटिस को लेकर लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन तक की भी कुछ बातें सामने आ रही है कि हो सकता है व्यापारी, हालांकि अभी व्यापारियों को कहना है कि वो पहले अपने उचित प्लेटफॉर्म से जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वैट का जो जिस तरह वैट व्यापारी से वसूला जाता था और व्यापारी उस वैट को जमा कर रहे थे, उसके बाद अचानक से जब 2018-19 में जीएसटी आई तो जीएसटी लागू कर दिया गया और वैट को खत्म कर दिया गया और जीएसटी पर कहा गया कि एक देश और एक कानून, एक ही टैक्स पर तमाम व्यापारी अपना व्यापार कर पाएंगे। लेकिन अब उनको लगातार जो नोटिस मिल रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित भी हैं और ऐसे में व्यापार को चलाना व्यापारियों के लिए, जहां एक तरफ आपदा के समय में मुश्किल हो रहा है, तमाम समस्याएं व्यापारी के सामने है, ऐसे में जीएसटी का नोटिस मिलना कहीं ना कहीं व्यापारी बिल्कुल ये जयवीर, देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित, आपदा प्रभावित होने के बाद अब जीएसटी का जो नोटिस थमा दिया गया है, ये कोड़ में खाज का काम कर रहा है। व्यापारी इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब व्यापारियों के साथ एक मजबूरी भी इसे कहा जाए, क्योंकि अब ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं, काफ़ी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए कहा गया है। तो व्यापारियों की तरफ से क्या व्यापारियों का अगला कदम होने वाला है? देखिए सोनी, जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो व्यापारी हैं अब इस पर कानूनी राय ले रहे हैं और जो उनके सीए हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी फाइल जमा करते हैं, जिनके माध्यम से जीएसटी जमा कर रहे हैं और जिनके माध्यम से वो अपना वैट भी जमा करते थे, उन वकीलों से राय ले रहे हैं। जो सीए हैं उनसे राय लेंगे और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो किस तरह से उसका जवाब देंगे, उसकी तैयारी पहले वो तमाम व्यापारी कर रहे हैं कि जो जीएसटी का जो नोटिस आया है उस नोटिस का सबसे पहले जवाब बनाया जाए और जो वकील है जो जिस सलाह को वो देंगे उस सलाह के अनुसार व्यापारी काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब जीएसटी का नोटिस तो सरकार ने दिया है, लेकिन सरकार पहले उन व्यापारियों के पुनर्स्थापना का प्रयास करे जिन व्यापारियों को नुकसान हो चुका है, जो व्यापारी कर्जे में डूब चुके हैं, जिनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, मशीनें खराब हो चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है कि वो सबसे पहले तो अपने व्यापार को खड़ा कैसे करें, अपने व्यापार
को चलाएं, वहाँ एक तरफ मजदूरों की जो तनख्वाह है वो लगातार हर महीना उन्हें देनी पड़ रही है, उधर से फैक्ट्री बंद है, और ऐसे में जीएसटी का नोटिस, यानी कि तमाम ऐसी दुविधाएं इस समय व्यापारी के सामने है कि उनको अभी निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तमाम व्यापारी परेशान है और अभी वो सबसे पहले अपनी इन समस्याओं को, जो अति आवश्यकता की चीजें यानी कि फैक्ट्री को स्टार्ट करना, सबसे पहले उस समस्या बिल्कुल से व्यापारियों के सामने चुनौती बड़ी है। अगर देखा जाए दिक्कतें बहुत हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए, लेकिन इस बात की पहल क्या व्यापारियों की तरफ से की गई? क्या उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, क्या उस बात को लेकर, नुकसान को लेकर मुआवजे की दरकार की गई? इस बात को साझा करेंगे और इसी बात के साथ चर्चा को आगे बढ़ा हम चर्चा कर रहे हैं इस मसले को लेकर, क्योंकि 6 साल बाद व्यापारियों को जो नोटिस थमाया गया है वो भी ऐसे समय पर जब उन्हें ऑलरेडी एक मदद की दरकार है। एक देखा जाए क्योंकि बाढ़ से कई व्यापारी ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ है और उन्होंने नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, और ऐसे में अब नोटिस थमा दिया जाता है जीएसटी की भरपाई को लेकर। तो ऐसे में ये नाराजगी व्यापारियों की स्वाभाविक हो जाती है। हमारे साथ लगातार व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, हरदीप राघरा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कई अहम बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरदीप जी, आपका रुख करेंगे, इसके पीछे मंशा क्या नजर आ रही है, क्या वजह नजर आ रही है कि इतने लंबे वक्त के बाद जीएसटी की भरपाई को लेकर आप नोटिस थमा रहे हैं, जब व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और ऐसे में एक आर्थिक तौर पर एक मदद की दरकार है व्यापारी को? इसके पीछे जो मंशा हमें नजर आ रही है, वैट और जीएसटी में काफी फर्क है। जीएसटी में अब व्यापारी आपके ऑफिस में नहीं जा रहा, ऑनलाइन सारा काम कर रहा है। उसका एक इफेक्ट तो ये आया है कि जो व्यापारी को परेशान, जो ब्लैकमेलिंग होती थी वो थोड़ी कम हो गई। उसका असर ये हुआ कि जो हमारे सरकारी तंत्र के, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, जो उनको वेस्टर्न इंटरेस्ट था उनका, उसमें शॉर्टेज क्रिएट हो गई। मैं ओपन कह रहा हूं कि उसमें शॉर्टेज क्रिएट हो गई। अब वो जो आदतें पड़ी हुई थी पुरानी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, अब वो वेस्टर्न इंटरेस्ट कैसे पूरा हो, तो उसकी भरपाई ऐसे की जाएगी। द्वारा बलि का बकरा व्यापारी को बनाया जा रहा है, पुराने मामलों को उखाड़ के। क्योंकि एक व्यापारी एक ऐसा बिंदु है, एक मतलब एक प्राणी है जिसके ऊपर जब चाहे सरकार तलवार चला सकती है, सरकारी आदमी तलवार चला सकते हैं। हमारी पोजीशन तो वो है, हम एक खरबूजे की तरह है, चाहे चाकू हमारे ऊपर गिरे या हम चाकू पर, कटना तो व्यापारी को ही है। तो इसलिए हम व्यापारी इतने सालों से काफी कुछ सहते आए, लेकिन जीएसटी आने के बाद कुछ थोड़ी सी राहत ये हुई कि व्यापारी को जितना समय अपना ऑफिस में मतलब सरकारी ऑफिस में जाके, वेट ऑफिस में या और जाके समय बर्बाद करता था, अब वो उतना समय, उससे कम समय अपने सीए के पास या ऑनलाइन बैठ के वो काम कर रहा है। जो हमारे सरकारी अफसरों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनको आदतें पड़ी हुई है कि व्यापारी उनके पास आए, उनकी जी हजूरी करे। अब वो जी हजूरी वाला वक्त खत्म हो चुका है। अब उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट भी, अब व्यापारी जब सही काम कर रहा है, आप उसको सही काम नहीं करना देना चाह रहे, आप उसको हमेशा, जो शुरू से इनकी मंशा रही है कि व्यापारी हमेशा चोर रहता है, हम लोग को चोर नजर से ये देखते रहे, हम लोग से पूरी वसूली करते रहे। अब ये वसूली कम हो गई है जीएसटी आने की वजह से। अब हमको परेशान करने के लिए दोबारा हमारे पुराने जो गड़े हुए मुर्दे कह सकते हैं, वो उखाड़ के हमसे वसूली करने का एक तरीका इन्होंने अपना लिया है। जब वैट से जीएसटी आई थी तो सर सारा कुछ ऑनलाइन, काफी कुछ समझने के बाद ही तो जीएसटी लगाया गया था। बिल्कुल फुल प्रूफ, आपने कहा था ये फुल प्रूफ है जीएसटी, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब आप खुद ही फेल हो गए।
सरकारी तंत्र ही, जो सरकार में सरकारी अफसर हैं वही तो बनाते हैं, वही तो जियो निकालते हैं। इसका मतलब आप अपनी गलती हमारे ऊपर थोप रहे हैं, अपनी नाकामी अब व्यापारी के ऊपर आप थोप रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक अलग ओहदा होना चाहिए जो व्यापारी को नहीं। जी ठीक है, मैं रुक कर लेती हूं अपने संवाददाता का। हमारे संवाददाता भी जयवीर मावी लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जयवीर, जैसा कि हमारे साथ हरदीप राघरा जी जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, और व्यापारी के एक पीड़ा को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। उन्होंने कहा बलि का बकरा बनाए जाने का काम कर रही है, और सरकारी तंत्र जो है वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके से हमसे वसूली की जा रही है, क्योंकि जीएसटी के दायरे में रहना या जीएसटी पे करना। और मुझे लगता है, या जैसा हरदीप जी कह रहे हैं, कि इसमें ब्लैक मेलिंग नहीं होती है, और अब जो नहीं हो पा रहा है वो उसकी वसूली इस तरीके से की जा रही है। देखिए सोनी, इसमें दो बात निकल कर सामने आ रही है। जैसा हरदीप जी ने कहा है कि जो वसूली की बात है, हालांकि पहले समय पर रिश्वत से काम चलते थे, लेकिन अब तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, जो व्यापारी पिसता था, वो व्यापारी जो ब्लैकमेलिंग जिसके साथ होती थी, अब वो व्यापारी के साथ होना बंद हो चुकी है। तमाम चीजें ऑनलाइन है। और सरकारी व्यवस्था की बात करें तो जीएसटी एक तरह से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यहाँ पर लागू की गई थी, लेकिन जो अब नोटिस दिए गए हैं, वही जो जीएसटी के जो अधिकारी है, जब उनसे बात की गई थी तो उनको साफ तौर पर कहना था कि जो व्यापारी ईमानदारी से जीएसटी का टैक्स जमा कर रहे हैं उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जिन व्यापारियों ने पिछले लेन देन, यानी कि जब वैट के प्रणाली थी उस समय और बीच में जो जीएसटी आया था उस समय की जो लेन देन थे, जो जीएसटी के साथ साथ लेकिन इसके लिए भी व्यापारियों का ये कहना है, जैसा कि हमारे साथ हरदीप जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई, अगर पहले की गड़बड़ी हुई तो उसकी भरपाई ऐसे क्यों, और हालांकि उन्हीं को चिन्हित कर उन्हीं को नोटिस थमाया गया है। देखिए सोनी, इसमें कुछ व्यापारियों से भी बात हुई थी, जीएसटी के अधिकारियों से भी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो जब वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली पर हम आए तो उस समय बहुत सारे जो व्यापारी थे उनके वैट के जो लेन देन थे, यानी कि जो सरकार को पैसा जमा करना था, उसमें बहुत बड़े घोटाले उन व्यापारियों के खुले हैं जिन्होंने उस समय गड़बड़ी की थी। और जो जीएसटी की टीम बिल्कुल उसी आधार पर ये नोटिस थमाए गए हैं। समय कम है जयवीर, हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब व्यापारियों को नाराजगी भी है इस बात से, क्योंकि ऐसे में दिक्कतें बहुत सामने आ रही हैं और वो इसे नोटिस थमाए जाने को अन्याय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया जा रहा है और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल है। और जीएसटी अब ऑनलाइन चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ब्लैकमेलिंग नहीं होती, और ऐसे में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नोटिस थमाया गया है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।